बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की। साइंस की बात करते हैं। जो बायोलॉजी है वो साइंस के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले अगर हम साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लें तो फिर हम बायोलॉजी के बारे में जान लेंगे, क्योंकि अगर साइंस के बारे में ही नहीं पता तो बायोलॉजी के बारे में क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानते हैं। देखो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर क्या है, साइंस मौजूद है, चाहे वो किसी भी रूप में मौजूद हो। ठीक है। और साइंस है वो, साइंस शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। किससे? साइंटिया से। साइंटिया से मिलकर बना है। ये साइंटिया क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। अब आप कहोगे कि सर हर चीज लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में क्यों होती है? क्योंकि आप ध्यान रखना कि कोई भी शब्द लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में होता है तो उनके कोई दूसरे अर्थ नहीं निकलते हैं, सिर्फ एक अर्थ ही निकलता है। इसलिए जो साइंस में ज्यादातर आपको टर्म मिलेंगे या तो लैटिन भाषा में मिलेंगे या ग्रीक लैंग्वेज में मिलते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रीक या लैटिन में क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके दूसरे अर्थ नहीं निकलते हैं, इसलिए। तो साइंस शब्द है वो साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। कौन सा है? साइंटिया। साइंटिया शब्द कौन सा है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। जो साइंटिया होता है, इसका जो मीन होता है, अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जानना, जानना या ज्ञान, जानना या ज्ञान। यानी किसी भी वस्तु के बारे में अपने को जानना या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना ही क्या है? साइंस। यानी हम साइंस की बात करें, साइंस की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो विज्ञान किसे कहेंगे? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त और सुनियोजित ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान से प्राप्त और प्रयोग द्वारा प्रमाणित जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे? साइंस कहते हैं। तो साइंस शब्द है वो साइंटिया से मिलकर बना है। साइंटिया शब्द किससे होता है? लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। अब बात करते हैं कि साइंस जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे सोशल साइंस हो गई, नेचुरल साइंस हो गई, प्राकृतिक विज्ञान हो गई। तो मुख्य विज्ञान तो क्या होती है? प्राकृतिक विज्ञान ही होती है। कौन सी होती है? प्राकृतिक विज्ञान ही होती है। अब ये प्राकृतिक विज्ञान डिवाइड होती है और डिवाइड होकर क्या करेगी? ये जो दूसरी शाखाएं हैं, जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, आप कहोगे कि सर इनको डिवाइड क्यों कर रहे हो आप? डिवाइड करना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी वस्तु को अगर अच्छी तरह से नॉलेज अपने को प्राप्त करना है, ज्ञान अपने को प्राप्त करना है या जानना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तो साइंस होती है वो कई प्रकार की होती है। तो साइंस को हम मुख्य रूप से जो साइंस होती है वो कौन सी होती है? प्राकृतिक साइंस होती है। और प्राकृतिक साइंस के अंतर्गत ही क्या आती है? बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी आती है। तो अपना बायोलॉजी जो स्टार्ट है वो कहां से स्टार्ट है? जो प्राकृतिक विज्ञान को डिवाइड करते हैं, जिसमें सजीवों का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे? सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी है उसमें क्या करेंगे? हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो बायोस और एक लोगोस। तो बायोस और लोगोस के लिए हम देखो, बायोलॉजी भी है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो बायोस और एक लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। आपको दिख रहा होगा बायो लोगोस, बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ तो क्या होता है? जीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो यानी बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ क्या होता है? ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीव, लाइफ, या लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन।
तो जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होती है, बायोलॉजी होती है या जीव विज्ञान होते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या बताओगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होती है, बायोलॉजी। तो ठीक है, साइंस जो विज्ञान शब्द है वो साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। विज्ञान की कई शाखाएं बताई मैंने, सामाजिक विज्ञान जो भी है और भी है, प्राकृतिक विज्ञान है वो मुख्य साइंस होती है, उसमें बायोलॉजी होती है, और एक होती है कौन सी, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सब मिलेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ये दोनों शब्द कौन से हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं। अब बात करते हैं कि आजकल वर्तमान समय में बायोलॉजी की जगह पर कुछ अन्य जो शब्द हैं वो भी यूज किए जा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी की जगह आजकल बायो साइंस या लाइफ साइंस का भी यूज किया जा रहा है। किसका, बायो साइंस या लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान। ये क्या हो जाएगा, जीवन का विज्ञान। यानी आप बायोलॉजी को ये भी कह सकते हो कि जीवन का जो विज्ञान है वही क्या है, बायोलॉजी है। तो ये दोनों टर्म जरूर ध्यान रखना कि वर्तमान समय में बायोलॉजी की जगह पर आपको क्या मिलेंगे, बायो साइंस या लाइफ साइंस भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बायोलॉजी का फादर, जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक। जो जीव विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु ही पहले ऐसे, जिसको बोल सकते हो दार्शनिक थे, पहले ऐसे दार्शनिक थे जिसने इसको, जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है, जो विज्ञान की दृष्टि से जो जीवन को देखने वाले पहले जो दार्शनिक थे, व्यक्ति थे, वो कौन थे, अरस्तु थे। क्या थे अरस्तु, क्या थे, जीवन को विज्ञान की दृष्टि से देखने वाले पहले व्यक्ति थे, दृष्टि से देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वैसे अरस्तु क्या थे, एक दार्शनिक थे। तो अरस्तु के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। एक तो था लेमार्क, वह दूसरा था ट्रेवीरेंस। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब दिया था, 1801 में दिया था, 1801 में दिया था। 1801 ईस्वी में जो बायोलॉजी टर्म है वो दिया था, किसने, लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने दिया था। वो फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया, और जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दिया, ये हो गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी को भी, देखो दो भागों में, मुख्य दो शाखाएं हैं इसकी, उसमें डिवाइड कर रखा है। कौन से भाई, सजीव तो आएंगे, लेकिन सजीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेड़ पौधे हो गए, एक जंतु हो गए। तो उनके लिए क्या कर रखा है, बायोलॉजी की दो शाखाओं में, बायोलॉजी को दो शाखाओं में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में बांट रखा है। तो उसकी दो जो ब्रांच हैं वो क्या है, बोटनी और जूलॉजी। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। दो ब्रांचेज कौन सी है बायोलॉजी की, बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, एक तो बोटनी और दूसरी जूलॉजी, और एक है जूलॉजी। बोटनी का मतलब वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, और जूलॉजी का मतलब जंतु शास्त्र, जंतु विज्ञान, जंतु शास्त्र। यहां पर जो जूलॉजी वर्ड है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है।
मैंने कहा था या तो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं जो टर्म होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि उनके क्या नहीं होते, कोई दूसरे मीन्स नहीं निकलते। तो जूलॉजी भी दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द से मिला है, जॉन और लॉगोस, दो शब्दों से मिलकर बना है। जॉन का मतलब क्या हो गया, एनिमल यानी कि जंतु, एनिमल यानी जंतु, और लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी यानी अध्ययन। अब आप समझ गए होंगे कि सर जंतु जो जूलॉजी है या जंतु शास्त्र है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि बायोलॉजी की वह ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या होती है, जूलॉजी होती है। ठीक है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है, जूलॉजी होती है। जो फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जो जूलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है। तो जनक के बारे में बताऊं कि जनक के बारे में उसको जनक बताया जाता है, घोषित किया जाता है जो इसके लिए कोई विशेष काम करता हो, किसी क्षेत्र में विशेष जो अपना काम करता हो स्टार्टिंग में, उसको उसका जनक कहा जाता है। तो यहां पर जो जूलॉजी का जनक है वो है अरस्तु। इससे पहले मैंने बताया था कि जो बायोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, वो भी कौन थे, अरस्तु ही थे, अरिस्टोटल ही थे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अरस्तु बोलते हैं। बायोलॉजी का जनक तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जीवन को विज्ञान की दृष्टि से देखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अरस्तु थे। लेकिन यहां पर आपको होगा कि सर यहां पर जूलॉजी का जनक क्यों कह रहे हैं, इसलिए अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने लगभग 500 जानवरों के बारे में बताया था, इसलिए क्या बताते हैं इनको, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जॉन और लोगोस। जॉन का अर्थ क्या हो जाएगा, एनिमल, लोगोस का मतलब स्टडी यानी कि जंतुओं का अध्ययन, यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाती है, और फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के ही बोटनेस जो शब्द है उससे मिलकर बना है, बोटने शब्द से मिलकर बना है। बोटने का अर्थ क्या होता है, प्लांट या हर्ब्स, प्लांट्स यानी वो पादप, और हर्ब्स यानी शाक, यानी छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनको शाक कहते हैं, हर्ब्स। तो बोटनी जो शब्द है वो बोटने, जो ग्रीक लैंग्वेज का जो शब्द है बोटने, उससे मिलकर बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, प्लांट यानी पादप या शाक। तो आप कहोगे कि सर बोटनी के अंदर अगर हमें पता चल गया कि बोटनी के अंतर्गत या बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है, बोटनी कहलाती है। बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब एक शब्द और आता है, एक अन्य शब्द होता है फाइटोलॉजी। क्या होता है, फाइटोलॉजी। एक ये दूसरा शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो फाइटोस और एक होता है लोगोस। क्योंकि बोटनी की जगह अगर कहीं कहीं पर आपको फाइटोलॉजी भी देखने को मिलता है, तो फाइटोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो फाइटोस और एक लोगोस। फाइटोस और लोगोस। फाइटोस का मतलब क्या होता है, पादप यानी कि प्लांट,
फाइटोस का मतलब पादप या प्लांट, और लोगोस का मतलब वही आपका अध्ययन या स्टडी। यानी कि फाइटोलॉजी एक दूसरा शब्द है जो बोटनी की जगह पर यूज किया जाता है। तो फाइटोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोस और लोगोस। तो फाइटोस और लोगोस की बात करें, फाइटो और लोगोस से मिलकर बना है। फाइटो का मीन्स क्या होता है, पादप, और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी फाइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, पादपों का ही अध्ययन किया जाता है। अब बात करें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी है वो है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस को आप कहोगे कि सर थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के लिए फादर ऑफ यानी जनक क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसके अंतर्गत लगभग 500 से ज़्यादा या 500 के समथिंग जो प्लांट्स के बारे में बताया था, उनकी उपयोगिता के बारे में बताया था। और यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखना कि एक महान गुरु होता है, उसका एक महान ही शिष्य होता है। यानी थियोफ्रेस्टस के जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे। यानी कि अरस्तु तो एक अच्छे गुरु थे ही, उसके साथ उनके चेला भी क्या हो गया, एक अच्छा व्यक्ति बना। यानी इन्हें किस क्षेत्र में रुचि रही, प्लांट्स के क्षेत्र में, यानी बोटनी के लिए इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेज के बारे में आपने जाना। बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी है वो ग्रीक भाषा के बोटने से मिलकर बना है, और बोटने का अर्थ क्या होता है, प्लांट या हर्ब्स, यानी कि पादप या शाक। फिर एक बोटनी की जगह पर एक दूसरा टर्म यूज किया जाता है, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, फाइटो और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। फाइटो का मतलब हो गया पादप, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि पादपों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होती है, बोटनी या फाइटोलॉजी होती है। फादर ऑफ बोटनी होता है वो थियोफ्रेस्टस होता है। जूलॉजी भी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के, जॉन और लोगोस। जॉन का अर्थ क्या होता है, जंतु, और लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। और फादर ऑफ जूलॉजी क्या होता है, अरस्तु होता है। तो बायोलॉजी की जो दोनों ब्रांचेज हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपने जाना है। उसके आगे जो बेसिक से चीजें हैं, जैसे अरस्तु कौन थे उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देखेंगे, थियोफ्रेस्टस कौन थे इनके बारे में इंट्रो देखेंगे। यानी बेसिक ऑफ बायोलॉजी का जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो तक या आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।